चलिए दोस्तों, कार्टून की मस्ती का राज खोलते हैं। अगर आपको बढ़िया कार्टून ढूंढने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो जरूर देखना। मजे के लिए तैयार हो? बिहार चैनल 846 पर हमारे पास सिर्फ आपके लिए धांसू कार्टून्स का खजाना है। मजाकिया जानवरों से लेकर रोमांचक एडवेंचर्स तक, या हर किसी के लिए हेलो कुछ ना गाइस, कुछ। मेरा चैनल और अंदाजा सब्सक्राइब लगाओ क्या करना। आप भी हमारे कार्टून देखो परिवार मैं का हिस्सा बन कार्टून सकते डाला हूँ, बढ़िया हैं। बस बढ़िया आपको कार्टून। करना ये है कि सब्सक्राइब वीडियो बटन पर क्लिक करके मस्ती में लाइक शामिल शेयर हो जाओ। करो। हमारे कार्टून वीडियोस को डाला लाइक हूँ भाई, और अपने दोस्तों के सब साथ लोग शेयर देखो कर, बढ़िया। ताकि वो भी मजे में शामिल हो सके। जितने ज्यादा उतना अच्छा। सबसे कूल और क्रेजी कार्टून्स देखने का मौका मत गंवाओ। बिहार चैनल 846 को अभी सब्सक्राइब करो और चलो साथ में धमाल मचाएं। तो किस बात का इंतजार है? क्लिक करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलो बिहार चैनल 846 के साथ हर दिन को कार्टून डे बनाएं। वहां मिलते हैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये मांग तेरा रहा बाप पैसा अपना पूछेगा। पति से, लेकिन पत्नी नशे में पैसा धुत पति बिरजू नहीं सरिता दे से रहा। लड़ते क्यों? हुए अपनी कि चमड़ी की चप्पल खाली दारू निकालकर पीता उसे है, मुंह पे इसलिए देता। पत्नी ये ले, पत्नी को मार रहा, ऑल अपना राइट बीवी को जुबान। मार रहा, मैं अपना कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? पति अपना बीवी को मार रहा। क्यों? बचाओ, कि दारू खूब पीता है, लेकिन माँ को मत अपने मारो, बच्चे को ठीक पोस नहीं सकते। अपना तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर उसका बूढ़ा आ रामा जाता है, कहता, बाप आ जाता है, अरे लेकिन फिर आता है, निकम्मे, छोड़ाता है, लेकिन छोड़ फिर दे भी बहू को, कुछ नहीं निकल करता। जा इस बोलता घर है, से लेकिन तू, फिर वो समझ नहीं और फिर करता। कभी शक्ल जब मत पीने लगा दिखाना। कभी सुधरता नहीं अरे है। ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है, तभी बाप रामा रोते हुए देखो, बोलता है, बाप अपना बेटे को अरे समझा के उसको जाने भगा के कैसे फिर निकला, उड़ाऊं, बहू को बेटे समझा को रहा है जन्म दे कि दिया नहीं, है मैंने। ऐसे मेरे समझा के अपना हाथों बेटा भारी को। गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो। मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा। अपना बहू को बचा रहा है। जाओ बेटी जाओ, अपना 5 बच्चे के देख लो और संभाल लो अपने बच्चे को। बेटी जाओ। आया जैसे बाहर निकला, जैसे झोपड़ी गिर गया उस बेचारे पूरा, लेकिन खूब कानने लगा। लेकिन 5 बेटी भी कानने लगा, लेकिन खूब कान रहा। तुझे मेरा बच्चे भी घर उजाड़ सही कर, कान रहा है। तू खुद तो अपने घर में सो रहा भगवान है से खूब और मेरी प्रार्थना 5 कर रहा है कि बेटियों को तुम बेघर क्यों कर रे दिया। भगवान, जवाब दे, अपना तू हर बोलता दूसरे भाई क्यों को यार अपना नहीं? खुद सो रहा है। सरिता को बच्चे टूट कर बहुत रोता देखकर उसकी तकलीफ में 5 बेटी भी बिलक बिलक कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। फिर तानी अपने सभी भाई बहनों को गाजर तोड़ कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ठंड में ऐसे देख उस गरीब माँ का मन अपार दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसी तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है, मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा।
रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी चारों बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं, मगर घर एकदम से ढह जाता है, जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज कम है तो कल अब तो आ है गया, खेत में आ गया है, खुशी। लेकिन खेत से अब घर दुआर तो सभी जी रही है, लेकिन खेत में आया है। रीत माँ को दे रहा है, है, हिम्मत दे रहा है कि घर हार बना के मम्मी, बाद ही बनाओ जल्दी, जीत जितना जल्दी बन है। जाए बनाइए। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं। कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें, तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं, जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। गाजर अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है, और ये कितना गिलम भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना। अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो हमारे खेत में कितने गाजर उगाए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी, वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बना कर बेचो। कैसा लगा भाई कार्टून? फिर मिलते हैं अगला वीडियो, अगला कार्टून फिर लेकर आते हैं भाई। फिर देखो चाट चौमिन खूब खा रहा है, बढ़िया से कमा भी रहा है, खा भी रहा। फिर 5 बच्चे को खूब पोस पाल के गाय को सब चीज़ लेकिन कर लिया, लेकिन अपना खेत में गाजर